नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य से दूसरी यूनिट जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शेषावस्था। शेषावस्था का समय जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था है जो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक होती है। इस समय के दौरान शिशु में तेज़ी से सोचने, महसूस करने और चलने की क्षमताओं का विकास होता है। वह अपने आसपास के लोगों और चीज़ों से बातचीत करना सीखता है। शेषावस्था को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, शेषावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को संदर्भित करती है। दूसरा, पूर्व बाल्यावस्था, यह 2 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को संदर्भित करती है। और तीसरा, बाल्यावस्था पश्चात, यह 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को संदर्भित करती है। शेषावस्था के जनक रूसो हैं। बाल विकास के विभिन्न चरण। रूसो ने बालकों को 3 अवस्थाओं की कल्पना की है। पहला शेषावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। पहला शेषावस्था जो 1 से 6 वर्ष तक रहती है। दूसरा बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक रहती है। और तीसरा किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक रहती है। शेषावस्था के दौरान पोषण। एक शिशु को शुरुआत के दिनों में 8 से 12 या उससे अधिक बार दूध पिलाने की ज़रूरत होती है। 6 महीने के बाद शिशु को पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए धीरे धीरे ठोस खाद्य पदार्थों का सेवन करना होता है। शेषावस्था में पोषण। शेषावस्था में शिशु का मुख्य आहार दूध होता है। यह अगर माँ का हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो गाय, भैंस, बकरी का दूध विधिवत दिया जा सकता है। माँ के दूध में अधिकांश आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इसे मुख्य आहार माना जाता है। जैसे जैसे शिशु की आयु में वृद्धि होती जाती है, उसकी पोषकीय आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं, जिसकी पूर्ति केवल माँ के दूध के द्वारा संभव हो पाती है। अतः शिशु को अनुपूरक आहार दिया जाना आवश्यक हो जाता है। शेषावस्था में पोषण क्यों महत्वपूर्ण होता है? जीवन के पहले 3 वर्षों में सही आहार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह ऋणता और मृत्यु दर को कम करने और पूरे जीवन काल में दीर्घकालिक बीमारियों के जोखिम को कम करने और नियमित मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए शेषावस्था में पोषण अति आवश्यक हो जाता है। शेषावस्था की विशेषताएं। शेषावस्था के दौरान शिशु तेज़ी से सोचने, महसूस करने और चलने की क्षमताओं का विकास करते हैं। वह अपने आसपास के साथ बातचीत करना सीखते हैं और अपने भविष्य के विकास के लिए आधार तैयार करना शुरू करते हैं। शेषावस्था में शारीरिक विकास में क्या क्या होता है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, कल्पना की सजीवता, आत्म प्रेम की भावना, नैतिकता का विकास, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, दूसरों के बालकों में रुचि की प्रवृत्तियाँ, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति आदि का विकास होता है। पूरक पोषण आहार क्या है? माँ के दूध के साथ साथ जो अन्य आहार दिया जाता है उसे
पूरक आहार कहते हैं। 6 माह से अधिक के बच्चों के लिए, अर्थात जो बच्चा 6 माह का पूरा होकर 7वें महीने में प्रवेश करता है, के लिए माँ का दूध पर्याप्त आहार होता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पूरक पोषण आहार दिया जाता है। बच्चा 6 माह का हो जाता है तब केवल माँ के दूध से उसका संपूर्ण पोषण और ताकत की ज़रूरत पूरी नहीं होती है, इसीलिए उसे पूरक पोषण आहार की आवश्यकता होती है। सरकार की पूरक पोषण आहार योजना क्या है? भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मापदंडों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को एवं साथ ही गर्भवती माताएं, धात्री महिलाओं एवं अति कम वजन वाले बच्चों, जिन्हें हम कुपोषित बच्चे भी कहते हैं, को प्रति हितग्राही प्रतिदिन निम्न अनुसार पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी में पोषाहार कितना मिलता है? योजना के तहत 6 से 72 महीने के बच्चे, अर्थात 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए पहले 9 रुपये योजना के हिसाब से राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए 7 की जगह वर्तमान में 9.5 दिए जाएंगे। यह राशि उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। पूरक पोषण आहार लेना कैसे शुरू करें? WHO, आप हमें WHO का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। WHO की सिफारिश है कि शिशुओं को माँ के दूध के अलावा 6 महीने की उम्र में पूरक पोषण आहार मिलना शुरू हो जाना चाहिए। शुरुआत में उन्हें 6 से 8 महीने के बीच में दिन में 2 से 3 बार पूरक पोषण आहार मिलना चाहिए और 9 से 11 महीने और 12 से 24 महीने के बीच इसे बढ़ाकर 3 से 4 बार प्रतिदिन पूरक पोषण आहार देना चाहिए। पूरक भोजन क्या है? WHO के अनुसार पूरक आहार माँ का दूध या शिशु फॉर्मूला जैसे शिशु को अनाज, फल, सब्जियाँ, पानी के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ शामिल होते हैं। पूरक आहार हानिकारक कैसे हो सकते हैं? संतुलित आहार की कीमत पर पूरक आहार पर अत्यधिक निर्भरता की संभावना है। पूरक आहार का उपयोग संपूर्ण खाद्य पदार्थ के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जो पोषक तत्वों के साथ साथ फाइबर और अन्य लाभकारी पोषक खाद्य पदार्थ भी प्रदान करते हैं। पूरक पोषण आहार कौन कौन से हैं? विटामिन के अलावा पूरक आहार में खनिज, जड़ी बूटियाँ, अन्य वनस्पति, अमीनो एसिड, एंजाइम और कई अन्य तत्व भी शामिल हो सकते हैं। पूरक आहार कई रूपों में आते हैं, जिसमें टेबलेट, कैप्सूल, गमी और पाउडर के साथ साथ पेय पदार्थ भी शामिल हैं। क्या पूरक आहार हानिकारक हो सकता है? यदि आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो पूरक आहार भी समस्या पैदा कर सकता है और कई सप्लीमेंट के प्रभाव का बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अन्य समूह के ऊपर परीक्षण नहीं किया गया। इसीलिए यदि आप आहार संबंधी सप्लीमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके सेवा प्रदाता से परामर्श के उपरांत ही सप्लीमेंट आहार लें। पूरक आहार कितने प्रभावी हैं? डॉक्टर मिलिस्टाइन के अनुसार ज़्यादातर अध्ययनों से पता चला है कि मल्टीविटामिन आपको लंबे समय तक जीवित नहीं रखेंगे, संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा नहीं करेंगे, हृदय रोग, कैंसर या मधुमेह जैसी बीमारियों की संभावना को कम नहीं करेंगे। इसीलिए पूरक आहार बहुत कम आवश्यक है। सरकार का पूरक पोषण आहार कार्यक्रम कौन सा है? किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत
किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की स्याला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। शिशु पूरक आहार के निम्न लाभ हैं। पूरक आहार शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कल्याण के लिए आवश्यक है। ये विटामिन ए और सी, आयरन, प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अतिरिक्त स्रोत हैं। शिशुओं को दिए जाने वाले पोषण में आमतौर पर उनकी कमी होती है, इसीलिए यह आवश्यकता पूरक पोषण आहार से पूरी हो जाती है। अब हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। जीवन की प्रमुख अवस्थाओं में से एक बाल्यावस्था के बारे में निम्न जानकारी। बाल्यावस्था, जे.एस. रॉय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इस अवस्था में चंचलता भी कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। शेषावस्था की तरह इस अवस्था में बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। बाल्यावस्था में पोषण। बाल्यावस्था में शरीर की विकास एवं वृद्धि अति तीव्र गति से होती है। शरीर में उचित विकास वृद्धि के लिए इस अवस्था में खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इनको उचित मात्रा और अनुपात में खाद्य पदार्थों का सेवन करना अति आवश्यक होता है। इस अवस्था में उनके खान पान का पूरा दायित्व उनके संरक्षकों के ऊपर होता है। इस अवस्था में उनके खान पान में निम्न खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। बाल्यावस्था में निम्न खाद्य पदार्थ: दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, प्रोटीन युक्त पदार्थ, अन्य खाद्य पदार्थों का मिश्रण उचित मात्रा में होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बाल्यावस्था के आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा प्रतिशत में: पहला, कार्बोहाइड्रेट, अनाज और दालें इत्यादि 33%, विटामिन और खनिज लवण, विभिन्न फल एवं सब्जियां 33%, प्रोटीन और मांस 12%, प्रोटीन और दुग्ध पदार्थ 15%, वसा एवं वसायुक्त भोज्य पदार्थ, शर्करा, मिठाई इत्यादि 7%। विभिन्न आयु वर्ग में पानी की मात्रा निम्न प्रकार से लेना चाहिए। 4 से 8 वर्ष के बीच में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। 9 से 13 वर्ष की आयु में 4 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए और साथ ही 14 वर्ष से अधिक आयु में 6 लीटर से अधिक पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। बाल्यावस्था की विशेषताएं: बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। शेषावस्था की तरह इस अवस्था में बालक अपने शारीरिक और मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। बाल्यावस्था में वह अपने व्यक्तिगत कार्यों जैसे नहाना, कपड़े धोना, स्कूल जाना आदि की तैयारी स्वयं कर लेता है। जीन पियागेट को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों की विचार प्रक्रिया में रुचि रखते हैं। बाल्यावस्था को 5 चरणों में बांटा गया है। पहला, नवजात, दूसरा, शिशु, तीसरा, बच्चा, चौथा, प्री स्कूल और पांचवा, स्कूल आयु में शामिल किया गया है। बाल्यावस्था में प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं? तपेदिक, काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटेनस आदि रोग बाल्यावस्था में प्रमुख रोग होते हैं एवं उनका
प्रतिरक्षण करना आवश्यक होता है। बाल्यावस्था में पोषण की प्रमुख विशेषताएं। बचपन में खराब आहार के कारण आवश्यक विटामिन और पोषक तत्व की कमी हो सकती है, जैसे विटामिन ए की कमी, जिसमें बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है और दस्त जैसे सामान्य बाल्यावस्था की बीमारियों से मृत्यु तक हो सकती है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। शिशुकाल में अपर्याप्त भोजन, माता पिता व बालक में अंतर, क्रिया का प्रभाव, वंशानुक्रम, लिंग भेद, उपलब्धि, अभिप्रेरणा की आवश्यकता और बुद्धि का विकास, स्कूल, परिवार, सामाजिक और आर्थिक दशा, द्वंद्व और कुसमायोजनाओं का प्रभाव, परिवार, शारीरिक वृद्धि एवं वातावरण आदि। बाल्यावस्था में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था। सर्वप्रथम किशोरावस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक एडल्ट साइंस के अंतर्गत 1904 में किशोरावस्था के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का समय जीवन काल की वह अवधि है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था का महत्व एवं विशेषताएं। 12 से 18 वर्ष तक आयु को किशोरावस्था कहते हैं। 12 से 15 वर्ष पूर्व किशोरावस्था होती है। 15 से 18 वर्ष उत्तर किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। यह कथन स्टैनले हॉल ने दिया था। किशोरावस्था में संवेग प्रायः अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक परिपक्वता आती है। इस अवस्था में धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है। इस अवस्था में विषम लिंगी के प्रति रुचि बढ़ती है। किशोरावस्था में पोषण। किशोरावस्था बालक के विकास की एक महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील अवस्था है। इस अवस्था में बालक का विकास बड़ी तेजी से होता है, अतः बालक के उचित विकास व अभिवृद्धि के लिए उसे उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अतः इसकी वृद्धि एवं विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि। जैसे दाल, मांस, मछली, अंडा, यौक, हरे पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। किशोरावस्था में सभी खाद्य पदार्थों को संतुलित मात्रा में दिया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, प्रोटीन 55 ग्राम किशोर में और 45 ग्राम किशोरी में। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम किशोर में और 230 ग्राम किशोरी में। तीसरा, शर्करा 120 ग्राम किशोर में और 90 ग्राम किशोरी में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, लिंग संबंधित चेतना, तीव्र संवेग की अवधि, भविष्य के लिए चिंतन, नेतृत्व का विकास, समूह के प्रति वफादारी, मैत्री संबंधों में वृद्धि, विशिष्ट रुचियाँ और सामाजिक संबंधों का विकास, सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक चेतना, स्वतंत्रता की भावना, समाज की भावना, व्यवसाय का चयन, जीवन दर्शन का निर्माण, धार्मिक कार्यों में रुचि, माता पिता से मतभेद आदि, ये सभी सामाजिक विकास में आते हैं। किशोरावस्था के आहार में पोषक तत्व क्यों होना चाहिए? यह उनकी हड्डियां बढ़ाने, खून बनाने एवं नए ऊतकों के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक होता है।
किशोरावस्था में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और इसकी समाप्ति पर व्यक्ति शारीरिक पक्वता के साथ यौन संबंध परिपक्वता भी प्राप्त कर लेता है। इस अवधि में पोषक तत्वों की आवश्यकता वृद्धि की गति पर आधारित होती है। किशोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व। इस उम्र में बच्चों को कुछ खनिज की आवश्यकता होती है। किशोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए और आयरन है। किशोरावस्था में प्रोटीन की औसत कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? किशोर लड़कों को प्रतिदिन 52 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जबकि किशोर लड़कियों को प्रतिदिन 46 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था के दौरान विटामिन ए क्यों ज़रूरी हो जाता है? विटामिन ए सामान्य वृद्धि और विकास, आँखों के स्वास्थ्य और हमारे प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में सहायक होता है। इसीलिए किशोर लड़कियों 14 से लेकर 18 वर्ष को हर दिन 700 मिलीग्राम विटामिन ए एवं किशोर लड़कों को 900 मिलीग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। किशोर लड़कियों में कौन सी कमी पाई जाती है? पोषण के बारे में जागरूकता की कमी, दूसरा पर्याप्त भोजन की कमी, तीसरा लड़कियों को स्वस्थ भोजन न मिलना, चौथा भोजन में जैविक आयरन की कमी, पांचवा संक्रमण और बीमारियां, छठा खाना पकाने की रूढ़िवादी तकनीक आदि से किशोर लड़कियों में पर्याप्त पोषण की कमी रहती है। एक किशोर की पोषण संबंधी आवश्यकता क्या है? यौवन विकास में ऊर्जा, कैलोरी और प्रोटीन आवश्यक है। किशोरियों को लगभग 2200 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जबकि किशोर लड़कों को 2500 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त पोषण आवश्यकताओं में वसा, कैल्शियम, लोहा, जस्ता, विटामिन और फाइबर शामिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।